डाउनलोड करनी है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट कस्टमाइज करनी है, सपोज करो आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें ये डिजाइन चाहिए एसएपी के अंदर, तो उसको भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एसएपी के अंदर। तो कंपनीज के लिए क्या हुआ, बेनिफिशियल हो गया, एक ही सर्वर पे सारी चीजें उनको मिलना स्टार्ट हो गया। अब आता है एसएपी के अंदर मॉड्यूल्स कितने होते हैं। एसएपी के अंदर टू टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं। पहली बात, एक होता है फंक्शनल, एक होता है टेक्निकल। अब फंक्शनल और टेक्निकल में फर्क क्या होता है, सपोज करो आपका अगर कंप्यूटर सीएस, कंप्यूटर साइंस आपका बीटेक हो रखा है और आपको कोडिंग अच्छी है, आपका बीसीए एमसीए है, तो टेक्निकल मॉड्यूल चूज करते हैं। जिसको कोडिंग आती है वो टेक्निकल में जाता है, और जिनको मीन्स फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हम लोग फीको करने आए हैं, क्यों, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंस है। तो हम लोगों का फाइनेंस अच्छा है, हम लोगों को पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है, हमें पता है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, हमें पता है वेंडर की इनवॉइस कैसे होती है, अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, हमें पता है जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या हुआ, हम लोग फंक्शनल हो गए। अब ये टेक्निकल क्या करते हैं, ये लोग कोडिंग करते हैं। तो टू टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं, फंक्शनल और टेक्निकल। तो फंक्शनल मॉड्यूल्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारे में सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ ऐसे एसएपी में मॉड्यूल्स होते हैं। अगर हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड है तो हम लोग फीको चूज करते हैं। किसी का एचआर बैकग्राउंड है तो वो एचसीएम चूज करेगा, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। किसी का अगर एमएम मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट, अगर किसी ने बीटेक किया है, क्या नाम है, या बीटेक किया है, बीटेक किया है सीएस में नहीं किया, किसी और फील्ड में किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो वो एमएम चूज कर सकता है। या किसी ने एमबीए किया है सेल्स में, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकता है वो। किसी ने पीपी किया है, पीपी मींस बीटेक वाला ही होता है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, तो पीपी मॉड्यूल चूज कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट भी चूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अब जिस मॉड्यूल की हम ट्रेनिंग करने आए वो है एफआई और सीओ, बोलते हैं हम उसको फीको है। एफआई सीओ दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं आपके। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफआई मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सीओ मींस कंट्रोलिंग। ये टू डिफरेंट मॉड्यूल्स है। इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, सपोज करो आप लोग कोर्स करने के बाद किसी कंसल्टिंग कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जिस कंपनी में एसएपी नहीं लगा, वहां पे आपको एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है। मींस एसएपी पूरा लगा के आना है, मींस उनका सारा डेटा एसएपी के अंदर अपलोड करना है। उनको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे, वेंडर को पेमेंट कैसे करते हैं, कस्टमर से पेमेंट कैसे लेते हैं, आपका चेक कैसे बनता है। तो पूरी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं उनको। तो वो क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होता है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन का फेज होता है। अब कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग का दूसरा नाम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जितनी भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट होती हैं और आपकी क्या नाम है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, कॉस्टिंग रिपोर्ट होती हैं, वो सारी आती है कंट्रोलिंग मॉड्यूल में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है हमारा, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, ये सब आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब टेक्निकल मॉड्यूल्स मेरे टू टाइप्स के होते हैं हमारे, एक होता है बेसिस, एक होता है अबैप। अब बेसिस क्या करता है हमारा, बेसिस हमारा सिस्टम को डिजाइन करने का काम करता है। मींस जब आप किसी कंपनी में इंप्लीमेंट करने जाओगे इन फ्यूचर में, तो वहां पे सिस्टम को डिजाइन मींस एसएपी सिस्टम को आपको प्रिपेयर करके कौन देता है, वो देता है बेसिस मॉड्यूल। मींस उसमें आपके टी कोड चलते हैं नहीं चलते। अब टी कोड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको कोई एंट्री करनी है, तो एसएपी के अंदर टी कोड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन कोड। तो वो कोड हमें कौन प्रिपेयर करके देता है, वो होता है हमारा बेसिस मॉड्यूल। बेसिस मॉड्यूल हमें पूरा सिस्टम प्रिपेयर करके देगा, जिसमें हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स वर्किंग होंगी, हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है वो सारी चलती है नहीं चलती प्रॉपर, वो सब बेसिस का काम होता है। अब ये अबैप मॉड्यूल क्या करता है, अबैप की फुल फॉर्म होती है आपकी एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। मीन्स ये हमारा प्रोग्रामर होता है। अबैप मॉड्यूल क्या करता है, सपोज करो आप सबने मुझे बोला कि सर हमारे पास ये प्रिंट आउट है, उसे आपको एसएपी, हमें एसएपी में चाहिए सेम टू सेम। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक लॉजिक बनाऊंगा। लॉजिक मींस एफएस बोलते हैं, तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेनिंग में। तो उस लॉजिक को हम देते हैं इस टेक्निकल मॉड्यूल को। फिर वो क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है एसएपी के अंदर, कोडिंग करता है, कोडिंग करने के बाद सेम फॉर्मेट हमें लाके देता है। उसको लॉजिक जो देते हैं हम लोग, उस लॉजिक से वो डेटा लेके आता है उस रिपोर्ट के अंदर। और बाकी डिजाइन कौन करता है, डिजाइन ये करता है कोडिंग जो होती है एसएपी की। ये तो टाइप्स। अब मैं आपको एक वर्ड फाइल के थ्रू बताता हूँ ये एसएपी को क्या है हमारा। ये टू पार्ट्स में डिवाइड है।
फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है हमारा सीओ, कंट्रोलिंग। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा ये मॉड्यूल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अपना प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपके माइंड में आएगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, दोबारा बताता हूं मैं आपको। आप सब किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो उस कंपनी में कितने कंपनी कोड्स हैं, मींस कितनी ब्रांच है उनकी, किस किस जगह पे उनकी ब्रांच है, उनकी कंपनी का एड्रेस क्या है, उनकी कंपनी का नाम क्या है, उनके कितनी इनवॉइसेस होती हैं डेली, और क्या नाम है, वेंडर की इनवॉइस कैसे करते हैं, उनका जितना भी डेटा है टैली में, सपोज करो वो कंपनी टैली पे काम करती है, टैली में जितना डेटा है उनका वेंडर का सारा एसएपी में डालना है, कितने सारे वेंडर्स हैं उनके, कस्टमर हैं उनके, वो सारा डेटा हमें एसएपी में कॉन्फ़िगर करना होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फिर आते हैं प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। तो प्रोसेस क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोसेस जो कंसल्टेंट हम लोग सीखेंगे, हम लोग तो हम सीखेंगे FIGL। जीएल को बोलते हैं जनरल लेजर, जो जनरल एंट्री हम लोग करते हैं तो एसएपी में जनरल लेजर बोलते हैं। तो जीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, फिर जनरल एंट्री बताई जाएगी, जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जनरल लेजर में एंट्री कैसे करते हैं। फिर आता है FIAP, अकाउंट्स पेबल। फिर आता है FIAR, अकाउंट्स रिसेबल। फिर आता है FIAA, असेट अकाउंटिंग। फिर कैश मैनेजमेंट, कैश अकाउंटिंग। फिर आपका आता है बैंकिंग। फिर GST आता है आपका, GST, TDS, आपका TCS। तो ये सारे टैक्स कोड आते हैं आपके। फिर आती है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मींस आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे बनानी होती है एसएपी के अंदर, वो सब आपको बताया जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे काम कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर होती हैं। 2 टाइप्स की रिपोर्ट होती है हमारे एसएपी के अंदर, एक होती है स्टैंडर्ड रिपोर्ट और दूसरी होती है हमारी कस्टमाइज रिपोर्ट। अब स्टैंडर्ड और कस्टमाइज क्या होता है, सपोज करो कुछ रिपोर्ट्स एसएपी ने हमें स्टैंडर्ड दे रखी है, जैसे कस्टमर एजिंग हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, तो वो स्टैंडर्ड है। अगर उस स्टैंडर्ड के अलावा जब भी हम कुछ काम करते हैं एसएपी के अंदर, कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कस्टमाइजिंग। मींस जो हमेशा स्टार्ट होता है आपका कस्टमाइजिंग रिपोर्ट, जब किसी भी कंपनी में आप जाओगे, देखोगे, जब ज्वाइन करोगे कंसल्टिंग कंपनी, तो हमेशा देखना वो हमेशा जी से स्टार्ट होती है। कोई भी रिपोर्ट होगी कस्टमाइजिंग हमेशा जी से स्टार्ट होगी। मींस एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, जैसे ZFI 001 या ZFI परचेज रजिस्टर, PUR। जो हमारी कस्टमाइज रिपोर्ट होती है वो जी से स्टार्ट होती हैं, और जो स्टैंडर्ड होती है वो तो एसएपी के टी कोड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स के टी कोड जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाते हैं हमें। तो ये हो गया हमारा पूरा एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। अब आते हैं कंट्रोलिंग मॉड्यूल पे। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है हमें, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले इसकी। फिर करने के बाद कॉस्ट सेंटर आता है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर होता है आपका, सपोज करो आप लोगों की कंपनी है, आपकी कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस को बुक करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर की जरूरत पड़ती है। सपोज करो आपको कोई इनवॉइस करनी है वेंडर की, आप लोग कुछ परचेज कर रहे हो, तो परचेज की जब एंट्री करोगे आप, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो उस अकाउंटिंग एंट्री को करने के टाइम पे आपको कॉस्ट सेंटर चूज करना पड़ेगा। क्यों, जिससे जो कंपनी होती है, कंपनी का पर्पस होता है कि वो डिपार्टमेंट वाइज अपना एक्सपेंस देख पाए। तो इसलिए हम लोग कंट्रोलिंग मॉड्यूल को लेके आते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज भी वो लोग अपना जितनी भी रिपोर्ट्स है वो लोग देख पाए एसएपी के अंदर। अब सपोज करो आप लोगों ने, HR डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में, उसने पेंसिल बॉक्स या फिर लैपटॉप खरीदा या फिर पानी की बोतल खरीदी अपने यूजर्स के लिए, तो वो क्या करेगा, वो कॉस्ट सेंटर लेगा पानी की बोतल वाला, या फिर उसने जो भी परचेज किया है, अगर वो HR डिपार्टमेंट से है तो अपना HR वाला कॉस्ट सेंटर चूज करेगा, जिससे जो मैनेजमेंट टीम होती है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाती है कि भाई इसने ये सामान खरीदा था और इस डिपार्टमेंट ने खरीदा था, तो इजीली हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा बेनिफिट कॉस्ट सेंटर का।
डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस। तो ये हमारा डिपार्टमेंट वाइज हम एक्सपेंस बुक करते हैं। अब आता है हमारा प्रॉफिट सेंटर। अब ये प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर होता है जहां से आपकी सेल होती है। सपोज करो हम लोगों की कंपनी पुणे में है और उसकी ब्रांचेस पुणे के अंदर फिर मुंबई में है, आपकी ठाणे में है या नासिक में है या नागपुर में, जहां भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या क्या सेल हो रही है, उस सेल्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट सेंटर। अब आता है थर्ड आपका एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप क्या होता है हमारा? एक्टिविटी टाइप ये होता है कि सपोज करो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में पानी की बोतल बनती है। उस पानी की बोतल को बनाने में कितना लेबर लग रहा है आपका? लेबर। कितना आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है? कितने आपका कन्वर्जन चार्ज लग रहा है? कितना सेटअप कॉस्ट आया आपका? तो ये होती है सारी एक्टिविटी। मींस किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या एक्टिविटी लगती है, वो होती है हमारी एक्टिविटी टाइप। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट। अब एक्टिविटी रेट क्या होता है? जो ये एक्टिविटी टाइप्स है इनके आगे हम लोग रेट डिफाइन करते हैं। सपोज करो ये लेबर है, तो लेबर के आगे आपने डाल दिया 200 रुपीज। फिर आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने डाल दिया 600 रुपीज। फिर आपने क्या किया? कन्वर्जन डाल दिया आपने, कन्वर्जन कॉस्ट डाल दिया आपने 100। फिर सेटअप कॉस्ट डाल दिया आपने, सेटअप डाला आपने 500 अगेन। तो क्या हुआ? ये सारी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेट बोलते हैं। तो ये डिफाइन करते हैं एससीपी के अंदर, वो आता है हमारा कंट्रोलिंग मॉड्यूल में। फिर इसके बाद लास्ट आता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? अब इतनी सारी एक्टिविटी आपने कर दी, आप उस प्रोडक्ट की सब कुछ एक्टिविटी रेट बना दिया, एक्टिविटी टाइप बना दिया आपने, उसका इंटरनल ऑर्डर बनेगा। अब इंटरनल ऑर्डर बनने के बाद उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकल के आएगी। तो उस प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? वो पूरा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। तो ये होता है आपका एसएपी का मींस ट्रेनिंग पर, मतलब ट्रेनिंग में हम लोग ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट मींस पूरा जीरो से लेकर पूरा एंड तक आपको बताया जाएगा। और कस्टमाइज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसका लॉजिक कैसे बनाते हैं। और एक चीज और मैं सिखाऊंगा आपको अपनी साइड से, वो है राइसेफ। आपसे राइसेफ क्या होता है बताता हूँ मैं आपको अभी। ये राइसेफ बहुत ज्यादा पूछता है इंटरव्यू में आपसे। एक तो असेट का प्रोसेस बहुत पूछेगा और एक राइसेफ पूछेगा। तो राइसेफ क्या होता है? राइसेफ का मतलब होता है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है, W से होता है आपका वर्क फ्लो, फिर आपका R से होता है रिपोर्ट, देन आपका I से होता है इंटरफेस, फिर आपका C से होता है कन्वर्जन, फिर आपका E से होता है इनहांसमेंट। तो ये क्या होता है बताता हूँ मैं आपको अभी, वन बाय वन सारे पॉइंट बताता हूँ। ये तो इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग भी बताता हूँ मैं आपको अभी। और F से होता है हमारा फॉर्म। अब ये क्या होता है? वर्क फ्लो क्या होता है? सपोज आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो वहां पे क्या नाम है, वहां पे आपने ज्वाइन किया। अब उन्होंने आपसे बोला कि क्या नाम है, एक वर्क फ्लो बनाना है हमें। सपोज करो एसएपी पीओ है, परचेज मॉड्यूल की बात करते हैं हम लोग। सपोज करो आपको कुछ परचेज करना है एसएपी के अंदर, एसएपी के अंदर कुछ परचेज करना है। तो उसके लिए मैट्रिक्स होती है, वर्क फ्लो होता है कि जैसे कि आपको सामान खरीदना है, तो आपका जो वर्क फ्लो बनेगा तो उसकी परमिशन होती है। परमिशन मतलब एक वर्क फ्लो बनेगा, आपने बनाया, आपको पीओ कुछ सामान खरीदना है, कुछ परचेज करना है आपको। तो परचेज के लिए पहले जाएगा आपके सीनियर के पास, मींस आपके जो सपोज करो सीएफओ के पास गया, सीएफओ के बाद जाएगा डीजीएमओ के पास, फिर देन जाएगा आपका एजीएम के पास, फिर जाएगा आपका मैनेजर के पास, फिर देन आपके पास आएगा एग्जीक्यूटिव के पास। तो ये क्या होता है? ये वर्क फ्लो बोलते हैं एसएपी के अंदर। मींस कुछ भी अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए वर्क फ्लो बनाते हैं। अगर वर्क फ्लो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, तो
वरना जरूरी नहीं है, बट आपसे राइसेप पूछेगा राइसेप होता क्या है। सेकंड आता है मेरा रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होती है, जो मैं अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, जी जितनी भी कस्टमाइज रिपोर्ट होती हैं जो हमेशा जी से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट विद जी मीन्स जेड से स्टार्ट होती हैं, वो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं एसएपी के अंदर, जो स्टैंडर्ड नहीं होती, वो कस्टमाइज होती हैं। तो जैसे सपोज करो आपने रिपोर्ट बनाया, आपने कस्टमर एजिंग बनाई, कस्टमर एजिंग, तो ये आपकी क्या हुई, कस्टमाइज रिपोर्ट हुई जो आपने जी से स्टार्ट की है। फिर आता है आपका इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का मतलब होता है जब आप अपने एसएपी को किसी अदर सर्वर के साथ ज्वाइन करते हो तो उसे बोलते हैं इंटरफेस। सपोज करो एसएपी के अंदर फंक्शनलिटी है बैंकिंग की, तो उस बैंकिंग में क्या होता है कि फाइल बैंक से आती है ऑटोमेटिकली, एक सर्वर होता है, आउटर सर्वर होता है वो, तो उस पर फाइल आती है, फाइल आने के बाद ऑटोमेटिकली एसएपी के अंदर अपलोड हो जाती है, उसको हम बीआरएस बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो वो इंटरफेस होता है। अगर ऑटोमेटिक करवाना होता है किसी किसी कंपनी को, सारी कंपनी यूज नहीं करती क्योंकि उसका कॉस्ट अलग से लगता है बहुत ज्यादा, तो वो इंटरफेस होता है हमारा। अब आता है लिंक एसएपी विद आउटर सर्वर, आउटर सर्वर। नाउ आता है कन्वर्जन क्या होता है। अब कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन का मतलब होता है जब आप कुछ भी डेटा अपलोड करते हो एसएपी के अंदर, सपोज करो कंपनी टैली पे काम करती है और आप एसएपी पे डेटा अपलोड कर रहे हो, उसका टैली का डेटा एसएपी पे अपलोड कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं एसएपी के अंदर। कुछ तो स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, कुछ होते हैं कस्टमाइज टूल्स। तो स्टैंडर्ड जो होते हैं, अगर उससे रिक्वायरमेंट फील्ड होती है हमारी तो बेस्ट है, अगर नहीं होती है तो कंपनी क्या करती है, टूल्स बनाती है, कन्वर्जन टूल्स बोलते हैं जिन्हें हम लोग। पहला होता है बीडीसी, सेकंड होता है बापी, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बीडीसी से हम लोग डेटा को अपलोड करते हैं, बट ये होता है हमारा जी होती है हमारी, ये इसका टी कोड भी जी से स्टार्ट होता है। ये बीडीसी और ये हमारे जितनी भी कस्टमाइज चीज होंगी हमारी, वो सारी राइसेप होती हैं। जितनी भी स्टैंडर्ड के अलावा जो भी काम करते हैं हम लोग, वो हमारा क्या होता है, राइसेप। तो ये कन्वर्जन में आ गया हमारा अपलोडिंग टूल्स, जिसको हम बोलते हैं अपलोडिंग कस्टमाइज अपलोडिंग टूल्स। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे टूल्स कैसे वर्क करते हैं, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे दूंगा, पूरा ट्रेनिंग बताऊंगा मैं आपको। अब आता है इनहांसमेंट। इनहांसमेंट क्या होता है, इनहांसमेंट का मतलब होता है कि एसएपी ने आपको स्क्रीन दी है, स्टैंडर्ड स्क्रीन। अब आप उस स्क्रीन पे कुछ भी चेंजेस करवाते हो, मींस स्टैंडर्ड स्क्रीन के अंदर आपने कुछ भी चेंजेस करवाया, तो उसको बोलते हैं इनहांसमेंट। when we do any kind of change in standard स्क्रीन, जब आप कुछ भी स्टैंडर्ड स्क्रीन में चेंजेस करते हो तो उसको बोलते हैं इनहांसमेंट। अब आता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है प्रिंट आउट। जो आप एसएपी के अंदर से पीडीएफ निकालोगे या एडोबी फॉर्म निकालोगे, तो जो प्रिंट आउट, जैसे आपने वेंडर एडवाइस दी किसी को, या वेंडर की इनवॉइस देते हो आप अपने वेंडर को, या कस्टमर की इनवॉइस देते हो, तो वो एक फॉर्म की फॉर्म में देते हो, मीन्स एक प्रिंट आउट की फॉर्म देते हो आप, तो उसको बोलते हैं हम फॉर्म। तो एसएपी के अंदर ये फॉर्म्स भी हमें कैसे, इसका लॉजिक कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट इसको बनाता कौन है, ये राइसेप पे काम कौन करता है, हमारा अबेपर मॉड्यूल। बस इसके इन सबके लॉजिक कौन बनाता है, लॉजिक बनाते हैं हम लोग। तो लॉजिक क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। लॉजिक का दूसरा नाम होता है एफएस। एफएस की फुल फॉर्म होती है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछेगा कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है। आज हमारी एक डेमो क्लास है, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन मींस इसमें क्या होता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में सपोज करो आपने मुझे बोला कि सर मुझे ये प्रिंट आउट एसएपी के अंदर चाहिए, तो उसके लिए मैं एफएस बनाऊंगा, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाऊंगा कि डेटा कहाँ से लेना है, क्या डेटा लेना है, कैसे लेना है। देन ये बनाने के बाद मैं किसको दूंगा, अबैप मॉड्यूल को दूंगा। अबैप मॉड्यूल इस पे काम करके मुझे बना के देगा पूरा फॉर्मेट एसएपी के अंदर। तो वो स्टार्ट होता है हमेशा जी से। तो ये तो हो गया हमारा एसएपी के अंदर राइसेप का पार्ट। अब आता है एसएपी के अंदर सर्वर्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्वर। एसएपी के अंदर 3 टाइप्स के सर्वर होते हैं। फर्स्ट होता है डेवलपमेंट
सेकंड होता है क्वालिटी सर्वर। क्वालिटी सर्वर, जब आप किसी कंसल्टिंग कंपनी में जाओगे तो आपको तीनों सर्वर मिलेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ कंसल्टेंट्स को ही ये 3 सर्वर मिलते हैं, एंड यूजर को सिर्फ क्वालिटी और प्रोडक्शन मिलता है। बहुत रेयर कंपनी है जो डेवलपमेंट देती है, बहुत रेयर, वरना एंड यूजर्स को नहीं मिलता है डेवलपमेंट सर्वर, उनको सिर्फ क्वालिटी और प्रोडक्शन सर्वर ही मिलता है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। अब ये सर्वर्स क्या होते हैं? एसएपी के डेवलपमेंट सर्वर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेवलपमेंट कस्टमाइजिंग, और इसे हम बोलते हैं गोल्डन क्लाइंट। अब इसको गोल्डन क्लाइंट क्यों बोलते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। गोल्डन क्लाइंट इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो सारा का सारा हम लोग करते हैं इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन वो डेवलपमेंट कस्टमाइजिंग सर्वर के अंदर करते हैं हम लोग। फिर सेकंड आता है मेरा डेवलपमेंट टेस्टिंग। तो डेवलपमेंट टेस्टिंग मिलता है एंड यूजर्स को किसी किसी कंपनी में। डेवलपमेंट टेस्टिंग सर्वर टेस्टिंग, तो इसके अंदर क्या होता है, जितना भी हमने कॉन्फ़िगरेशन डेटा किया वो डेटा हमारा सेव होता है एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं टीआर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ये टीआर बनती है। टीआर क्या होता है, जैसे आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क होता है, आपने कुछ भी डेटा या कुछ भी डाउनलोड किया तो आपका वो सिस्टम में सेव होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो सेम ऐसे ही एसएपी के अंदर जब भी आप कुछ भी एंट्री कुछ भी करोगे, मीन्स कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, वो सेव होती है टीआर के अंदर। टीआर एक नंबर होता है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड नंबर होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक टीआर बनती है, ऑटोमेटिकली जनरेट नंबर होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम इसको मूव करते हैं इस सर्वर से इस सर्वर में, मींस डेवलपमेंट कस्टमाइजिंग सर्वर से डेवलपमेंट टेस्टिंग सर्वर में लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंट टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। सपोज करो आपने कोई भी प्रोसेस बनाया, कोई भी वेंडर बनाया है, कोई भी कुछ भी कस्टमर बनाया, तो उसकी टेस्टिंग करते हैं हम टेस्टिंग सर्वर के अंदर। कंसल्टेंट्स डू देयर टेस्टिंग, और किसी किसी कंपनी में कंसल्टेंट टेस्टिंग करने के बाद एंड यूजर्स को भी दे सकते हैं। बट मेनली फिर उसके बाद जब कंसल्टेंट टेस्टिंग कर लेते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर वो इस टीआर को मूव करते हैं यहाँ पे क्वालिटी सर्वर में। किसकी हेल्प से करते हैं, बेसिस मॉड्यूल की हेल्प से। जो बेसिस मॉड्यूल मैंने आपको बताया था, टेक्निकल मॉड्यूल, उसकी हेल्प से मूव करते हैं टीआर को। कहाँ पे, क्वालिटी सर्वर में। अब यहाँ पे कौन टेस्टिंग करता है, यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं एंड यूजर, जो मीन्स कंपनी में जिसको आप ट्रेनिंग देने गए हो, वो टेस्टिंग करेगा अपने प्रोसेस को कि उनकी जो प्रोसेस है परफेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, उनकी जो बैंकिंग है बैंकिंग प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, वो क्वालिटी सर्वर में टेस्टिंग करते हैं। एंड यूजर टेस्टिंग, यहाँ पे टेस्टिंग करने के बाद वो लोग हमें मेल करते हैं कंसल्टेंट्स को कि जो क्वालिटी में आपने काम की हमने टेस्ट किया वो परफेक्ट है। उनका मेल आने के बाद हम लोग इसको मूव कराते हैं पीआरडी सर्वर में। पीआरडी को फुल नेम होता है प्रोडक्शन सर्वर, शॉर्ट में पीआरडी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे मूव कराते हैं किसकी हेल्प से, बेसिस की हेल्प से। यहाँ पे मूव करने के बाद एंड यूजर अपनी टेस्टिंग अब मीन्स अपना प्रोसेस रन करता है। अब ये 3 सर्वर में डिफरेंस क्या होता है, एसएपी ने 3 सर्वर क्यों दिए कि जो कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस हमारे कम हो जाए। प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद, क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद देन प्रोडक्शन सर्वर में जाएं। प्रोडक्शन सर्वर क्या होता है, क्लाइंट का एक्चुअल सर्वर होता है, मीन्स लाइव सर्वर। इसके अंदर क्लाइंट का सारा डेटा एक्चुअल होता है, ए टू जेड। वेंडर क्या है, रियल वेंडर कौन से हैं, कस्टमर कौन सा है उनका, उनकी इनवॉइस कितने की हो रही है, वो किसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं, पूरा ऑल डेटा कंपनी का होता है प्रोडक्शन सर्वर के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, सिर्फ एंड यूजर के पास राइट्स होते हैं इसके अंदर अपना प्रोसेस रन करने के लिए। कंसल्टेंट्स के पास डिस्प्ले के राइट्स होते हैं, मींस अगर कंसल्टेंट्स को कुछ भी करना है तो सिर्फ डिस्प्ले करेगा, कभी भी कोई भी एंट्री नहीं कर सकता प्रोडक्शन सर्वर के अंदर। अगर किसी कंपनी में राइट्स मिल भी जाते हैं तो कंसल्टेंट्स को कभी भी एंट्री प्रोडक्शन सर्वर में नहीं करने देते हैं। क्यों, क्योंकि क्लाइंट का एक्चुअल सर्वर है, कुछ भी गलत हुआ तो उसमें एसएपी के अंदर लॉग बनता है, लॉग के अंदर नाम आपकी आईडी जाएगी, किसकी आईडी से क्या एंट्री हुई है, क्या गलत हुआ है, और किसने परमिशन दी कंसल्टेंट्स को प्रोडक्शन सर्वर में एंट्री करने के लिए। तो वो आपकी जॉब के लिए खतरा हो सकता है।
इसलिए प्रोडक्शन सर्वर में सिर्फ एंड यूजर अपनी टेस्टिंग करते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मेरा एक क्लाइंट है, सर्वर दिखाता हूँ मैं आपको कि टेस्टिंग सर्वर, डेवलपमेंट के, क्वालिटी सर्वर। ये आपकी एसएपी की विंडो है, इसको हम बोलते हैं एसएपी लॉगिन विंडो होती है हमारी। ये जितने सारे क्लाइंट आते जाएंगे आपके पास, वो ऐड होते जाएंगे। ये सारे क्लाइंट्स हैं। अब देखो, आप यहाँ पे लिखा है एक्मे डेव, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये लिखा है एक्मे डेवलपमेंट सर्वर। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं डेव। इसका नाम है एक्मे डेवलपमेंट सर्वर। अब ये सर्वर टू टाइप्स के मेरे, फर्स्ट है कस्टमाइजिंग, सेकंड है टेस्टिंग। तो आपको ये जो डिजिट दे रखी है 100, 110, इसको याद नहीं रखना, क्योंकि हर कंपनी में ये अलग अलग होती है। तो आपको सिर्फ ये देखना है, कस्टमाइजिंग वाले सर्वर के अंदर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, टेस्टिंग सर्वर में आप टेस्टिंग करते हो। देन आपको क्वालिटी सर्वर दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका क्वालिटी सर्वर है। यहाँ पे आप यूजर जो होते हैं वो क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। करने के बाद लास्ट फाइनल आता है हमारा प्रोडक्शन सर्वर। ये पीआरडी सर्वर जिसे हम बोलते हैं, ये क्लाइंट का एक्चुअल सर्वर होता है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, जैसे मेरी आईडी में डाला, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालते हैं और फिर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारे 3 सर्वर हो गए एसएपी के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ और चीज। तो ये तो हमारे 3 सर्वर। डेवलपमेंट को शॉर्ट में बोलते हैं हम डेव, डीईवी। क्वालिटी को शॉर्ट में बोलते हैं क्यूएएस, और प्रोडक्शन को बोलते हैं पीआरडी सर्वर। तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो उसमें आप लॉगिन करोगे और देन उसके बाद एसएपी के मींस जितनी भी आपकी प्रोसेस है वो रन करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ जॉब कौन सी होती है एसएपी के अंदर। टाइप ऑफ जॉब, टाइप्स ऑफ जॉब। अब फर्स्ट होती है आपकी एंड यूजर। एंड यूजर में क्या होता है, एंड यूजर का मतलब होता है जिसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो आप लोग कंसल्टेंट हो, आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जाओगे, तो वहां पे जो बैठे होते हैं कंपनी में, उनको बोलते हैं एंड यूजर। अब एंड यूजर क्या करते हैं, एंड यूजर सिर्फ एक ही प्रोसेस पे काम करते हैं। अगर आपको प्रोफाइल दी है एपी, तो आप एपी पे काम करोगे लाइफ टाइम, अकाउंट्स पेबल पे। अगर आपको एआर बोला है तो आप एआर पे काम करोगे। अगर आपको बोला है असेट अकाउंटिंग, तो असेट अकाउंटिंग पे काम करोगे आप। अगर आपको बोला है बैंकिंग, तो आप सिर्फ बैंकिंग पे काम करोगे। तो एंड यूजर क्या करता है, ओनली वर्क ऑन वन प्रोसेस। तो ये होता है एंड यूजर का काम। सेकंड आता है आपका कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट हमारा होल प्रोसेस रन करता है। मींस वो एपी भी करेगा, वो एआर भी करेगा, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करेगा, वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बना के देगा। फिर ये स्टार्टिंग का पार्ट जो है कंसल्टेंट्स का होता है। फिर वो एंड यूजर्स को कुछ भी एरर आया एसएपी के अंदर, कोई भी प्रोसेस करने में दिक्कत आई, तो वो उनकी हेल्प भी कंसल्टेंट करते हैं। तो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, एपी भी करेंगे, एआर भी करेंगे, असेट अकाउंटिंग भी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। सो कंसल्टेंट्स के बाद क्या होता है, कंसल्टेंट होल प्रोसेस ऑफ एसएपी, होल प्रोसेस ऑफ एसएपी। तो कंसल्टेंट होल प्रोसेस पे काम करते हैं एसएपी के। कभी भी इसको सैप मत बोलना, एसएपी बोलते हैं। अब थर्ड आता है इन हाउस कंसल्टेंट। अब इन हाउस कंसल्टेंट क्या होता है, तो ये बता देता हूँ आपको। इन हाउस कंसल्टेंट क्या होते हैं, इन हाउस कंसल्टेंट का काम भी सेम होता है कि सारे प्रोसेस पे काम करना होता है। बस ये थोड़ा सा जॉब डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन हाउस कंसल्टेंट ज्वाइन करते हो, तो आप सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करते हो। एक कंपनी मतलब सपोज करो आपने टाटा कंपनी में ज्वाइन किया, आप में से किसी ने टाटा कंपनी में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वो कंसल्टिंग कंपनी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटी कंपनी जो होती है आपकी, यूटिलिटीज,
तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इन हाउस कंसल्टेंट्स को हायर कर लेते हैं, मीन्स अपनी कंपनी में कंसल्टेंट्स को हायर कर लेते हैं और अपनी टीम खुद की बना लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे इन हाउस कंसल्टेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ उस कंपनी के प्रोसेस पे ही काम करोगे। मीन्स टाटा मोटर्स में आपने किया, ज्वाइन किया एज इन हाउस कंसल्टेंट, टाटा मोटर्स, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसके प्रोसेस पे ही काम करोगे। ओनली वर्क ऑन टाटा प्रोसेस। अगर आपने कंसल्टिंग कंपनी में ज्वाइन किया, कंसल्टिंग कंपनी मतलब जितनी भी हमारी बिग 4 कंपनीज हैं, बिग 4, उसके अलावा भी 500 प्लस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो हमारी एसएपी पर डील करती हैं। 500 प्लस कंपनीज। अब बिग 4 में कौन सी आती है आपकी, एक्सेंचर, आईबीएम, इन्फोसिस, केपीएमजी, डिलॉयट, टीसीएस, तो ये सब की हमारी बिग 4 है। उसके अलावा भी छोटी मोटी कंपनी बात करो आप, बहुत सारी कंपनी है जो एसएपी पे डील करती हैं। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब मल्टीपल प्रोसेस पे काम किया आपने। सपोज करो इनके पास टाटा भी है, इनके पास रिलायंस भी है, इनके पास टोरेंट भी है, इनके पास फार्मा कंपनी भी है। तो क्या हुआ, आपको क्या मिलेगा, आपको सारे कंपनी के प्रोसेस अलग अलग है। टाटा अगर मोटर बनाता है तो वो सिर्फ मोटर पार्ट्स बनाता है। रिलायंस हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी है, रिलायंस के प्रोडक्ट भी हैं। टोरेंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी है, फार्मा भी है। तो ये सारे प्रोसेस पे आपको काम करने को मिलेगा। मींस वी हैव वर्क ऑन डिफरेंट प्रोसेस। तो क्या होता है, कंसल्टिंग में ये होता है कि डिफरेंट प्रोसेस पे काम करने को मिलता है। इन हाउस लोग क्यों चूज करते हैं, इन हाउस चूज करने का मतलब ये होता है कि आपको सपोज करो आपको अपने होम टाउन में ही रहना है, तो आपको होम टाउन में क्या होता है कि आपको अपने होम टाउन से फैमिली से दूर नहीं जाना है, तो आप इन हाउस कंसल्टिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको घर के पास में जॉब मिल जाती है इजीली। अब कंसल्टिंग में क्या होता है, अगर कंसल्टिंग भी आपके घर के पास आपको मिल गया तो बेस्ट है, वरना कंसल्टिंग में क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट, ये टाटा कंपनी की बात करते हैं हम लोग, टाटा का प्रोजेक्ट आया बेंगलोर का तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा। टाटा का प्रोजेक्ट आया हैदराबाद का तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। अगर कहीं दूसरी जगह का दिल्ली का प्रोजेक्ट आया तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, कंसल्टिंग कंपनी में आपको प्रोजेक्ट पे कहीं पे भी भेज सकते हैं, और इन हाउस में क्या होता है, आपको उस कंपनी के अंदर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो ये होता है डिफरेंसेस। और एंड यूजर में क्या होता है, सैलरी थोड़ा कम होती है, क्योंकि एक ही प्रोसेस पे काम करना होता है, तो वो लोग सैलरी ज्यादा नहीं देते, हाइकअप नहीं मिलता ज्यादा। अब कंसल्टिंग और इन हाउस कंसल्टिंग में बहुत अच्छा हाइकअप होता है, आपका रेगुलर ईयरली बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट्स होते हैं, और आपको पैकेज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 4 लाख मिल जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 10 अबव जाता है आपका। अगर 2 और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको तो आप 10 अबव इजीली ले सकते हो। वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपको क्या नाम है, आपकी स्किल्स कैसी है, मींस आप कितना ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा एसएपी का ओवरव्यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो, एनीवन एनी डाउट? नो, नहीं सर। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है माइंड में तो पूछ सकते हो एक बार मुझसे। हाँ सर, अन्ना बात कर रहा हूँ। हाँ अन्ना बोलो। मुझे बताइए कि एंड यूजर के अंदर अगर मतलब कोई कंपनी अपन को हायर करती है, हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अपना कोर्स होने के बाद मैं एंड यूजर पे काम कर सकता हूँ क्या? या आप एंड यूजर पे भी काम कर सकते हो। जो हाँ, आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो आपको अच्छा जी, कंसल्टेंट से लेके पूरा एंड यूजर प्रोसेस पूरा सिखाया जाएगा। तो आप अगर ओके अच्छे ओके। से ट्रेनिंग कर लेते हो तो फिर अगर आपको इन फ्यूचर में एंड यूजर आपने ज्वाइन किया, आपको कुछ बेसिक हम्म, एरर आया, तो आपको पता होगा अच्छा कि वो एरर कहाँ से आया, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप गाइड भी कर सकते हो कंसल्टेंट्स को कि भाई ये मेरे को पता है कैसे सॉल्व होता है एरर। ओके ओके, क्योंकि मेरा कहने का मतलब मैंने भी एंड यूजर पे एटलीस्ट 10 ईयर तक का काम किया है मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा एंड यूजर में हो सकता है ये हाँ हाँ आराम बेनिफिट से, इस कोर्स का। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सिर्फ एट कंसल्टेंट्स के लिए होता है। उसके बाद जो प्रोसेस आएंगे, मींस अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है, बैंकिंग की एंट्री कैसे करनी है, बीआरएस कैसे करना है, तो वो सारा तो एंड यूजर का ही पार्ट है।
ओके और किसी का कोई डाउट है? यस गोविंद एनी डाउट? सुधीर, तेजस एनी डाउट? संध्या एनी डाउट? नो सर। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं और मैं ये नोट्स आपको अभी भेज दूंगा क्लास के बाद, जो ग्रुप है हमारा उसमें डाल दूंगा। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं एसएपी का प्रोसेस पूरा स्टार्टिंग से। एसएपी की सर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसमें लॉगिन करके फिर देन हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जी जी जी, ठीक है सर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।